नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत का कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 10वां पतंती परपीडका, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग द्वितीय को देखेंगे। पूर्ववर्ती कक्षा में हमने देखा कि जो है किस प्रकार जो है जब भगवान श्री कृष्ण और जो है बलराम जो है मथुरा जाते हैं तो उनको जो है रोकने के लिए कंस किस किस प्रकार से उन पर अनेकों प्रयोग करता है। जो है कंस की जो प्रजा है वो किस प्रकार जो है उससे पीड़ित है, इन सब के बारे में हमने विगत कक्षा के दौरान हमने जाना। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जो है आगे जो आगे कृष्ण और बलराम महल की ओर बढ़ते हैं तो कंस उनको रोकने के लिए किस किस के प्रकार का प्रयोग करता है, जिसमें आज जो चाणूर और जो मुष्टिक जो है उन दोनों को जब वो बुलाता है तो उसके आगे की जो कथा है वो आज के जो है कक्षा में हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि ततः प्रविशत, तभी प्रवेश करते हैं चाणूर मुष्टकहु। चाणूर और मुष्टक जो है दोनों क्या है, ये बाहुबल मतलब ये मल्ल है, पहलवान है, और ये दोनों प्रवेश करते हैं। राजा आज्ञा थी कि चाणूर और मुष्टक को बुलाया जाए। भट्ट जो है एश है महाराज, यह है महाराज, कहता है यह महाराज है। उप सरपेताम भवंतो, आप दोनों यहाँ आइए। उभौ दोनों, उपेत्य पास जाकर के, जय तू भरता, महाराज की जय हो। भरता जो है इसका यदि हम पर्याय देखेंगे तो महाराज हो जाता है। राजा चाणूर मुष्टकहु सर्व प्रयत्नेन युवाभ्याम आनिर्ण्यम कर्तव्यम। चाणूर मुष्टक, हे चाणूर मुष्टक, सर्व प्रयत्नेन सभी प्रयासों से यानी सभी प्रकार से, युवाभ्याम तुम दोनों को, आनिर्ण्यम ऋण मुक्त, कर्तव्यम करता हूं। भाई जो है तुम्हारा सबसे बड़ा अब जो है ऋण चुकाने का समय आ गया है। इस हमारे महान साम्राज्य के प्रति, राजा के प्रति जो आपके जो कर्तव्य थे, जो मेरे ऊपर जो यानी आप जो है आपके ऊपर जो प्रजा का जो ऋण था उसको चुकाने का समय आ चुका है। इसलिए अब आप हर प्रयत्नों से जो है मुक्त होकर अपना युद्ध कीजिए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको कृष्ण और बलराम को युद्ध में पराजित कर उन्हें मार देना है। उभौ दोनों कहते हैं, शुणतु भरता, सुनो महाराज, कर्ण संद बंध प्रहारे युद्ध विषय से सिद्धिम गच्छामः है। सुनो महाराज, हमने दोनों ने जो है कर्ण संद बंध प्रहारे यानी कर्ण संद और आबंध जो प्रहार है उनमें युद्ध विशेष के द्वारा सिद्धिम गच्छामः, हमने सिद्धि प्राप्त की है। यानी जो मल्ल युद्ध जो होता है दो पहलवानों के मध्य, उसमें भी अलग अलग प्रयोग होते हैं, अलग अलग सिद्धियां होती है। तो उन्होंने जो है कर्ण संध और आबंध प्रहारों के लिए जो है सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि मतलब सफलता प्राप्त की है। राजा कहता है बाडम एव क्रियता, बहुत अच्छा किया आप दोनों ने। ध्रुवसेन, हे ध्रुवसेन, प्रवेश गोपदारकौ, प्रवेश कराओ। गोपदारकौ आया यहाँ कृष्ण और बलराम के लिए। बाडम मतलब अच्छा, प्रवेश मतलब प्रवेश कराए। भट्ट कह रहा है यदा आज्ञापिति महाराज, आपकी जैसी आज्ञा हो महाराज। निष्क्रांत, ऐसे कहकर निकल जाता है। ततः प्रविशत दामोदर बलरामो ध्रुव सेनेन सह, तभी जो है प्रवेश करते हैं दामोदर भगवान कृष्ण, बलराम और बलराम ध्रुव सेनेन सह, ध्रुव सेन के साथ कृष्ण और बलराम वहां आते हैं। भट्ट कहता है एषः महाराज, ये महाराज है। उप सरपेताम भवंतौ, आप दोनों पास आइए। दोनों कहते हैं, उभौ मतलब कृष्ण और दामोदर के लिए आया, कृष्ण और बलराम के लिए आया है। कश्य महाराज, ये किसके महाराज है भाई? भट्ट सर्वस्व जगद अस्माकम च, अरे वो कहते हैं कि साहब महाराज के पास आइए। तो दोनों कहते हैं किसके महाराज, कौन से महाराज है भाई ये? तो भट्ट कह रहा है ये सर्वस्व सभी के, जगतो जगत के, अस्माकम च और हमारे, सबके पूरे जगत के और हमारे यह महाराज है। दामोदर कहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अद्य प्रवृत्ति न भविष्यति, आज से नहीं होंगे, आज से नहीं
होंगे, आज के बाद ये किसी के महाराज नहीं होंगे आज से। भट्ट कहता है जय तू महाराज एतौ तौ, जय हो महाराज, ये लो ये दोनों आ गए, है ना, एतौ तौ उन दोनों के लिए। राजा विलोक के देख करके अयम स दामोदर है, यह है दामोदर, यह है कृष्ण। अयम नु ललित गंभीर आकृति पूर्वज है, इसका जो बड़ा भाई है वो तो ललित मतलब सुंदर गंभीर आकृति वाला है। हे ध्रुवसेन प्रवतताम युद्धम, युद्ध प्रारंभ कीजिए। अब पहले युद्ध के अलग अलग तरीके होते थे, ठीक है। भट्ट यदा आज्ञापति महाराज मालाम शिपति, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज, और माला गिरा देता है। यानी पहले आपने देखा होगा कि जो है कपड़ा भी गिराते थे, माला गिरा देते थे, या फिर जैसे ढोल नगाड़े पुपाड़े, है ना, ध्वनि के द्वारा युद्ध प्रारंभ का तरीका। यानी युद्ध का एक निश्चित नियम होता था, सूर्यास्त से पहले पहले तक युद्ध होता था, उसके बाद सभी रात्रि विश्राम करते थे, फिर दूसरे दिन का होता था। तो इस प्रकार अलग अलग नियम जो है युद्ध के बनाए हुए थे। तो माला को गिरा देता है। ललित मतलब सुंदर, पूर्वज मतलब बड़ा भाई, पर्वताम यानी शुरू करो। मल्ल जो है, मल्ल दोनों, मल्लव दोनों के लिए आया है, चरणुक और मुष्टिक दोनों के लिए। अंगो बादियत बादियत संख्य पटहार, अरे बादियत बादियत बजाओ बजाओ, संख्य पटहान मतलब युद्ध के बाजे जो ढोल नगाड़े हैं वो बजाओ, खूब बजाओ। अंगो मतलब अरे, बादियत मतलब बजाओ, संख पटहान मतलब युद्ध के बाजों को। चाणूर कह रहा है अब हे दामोदर, हे दामोदर अद्य में भुज बलेन सिद्धिम गच्छ, आज मैं तुम्हें भुज बल के द्वारा सिद्ध मतलब तुम्हें मार दूंगा, भुज बल के द्वारा अपनी सफल होऊंगा, भुज बल से तुम्हें मार गिराऊंगा। दामोदर कह रहा है प्राप्तोस्मि, लो आ गया मैं, मारो भाई, मुझे सिद्ध करो, सफल करो, मोक्ष को प्राप्त कराओ, आ गया। तिष्ठ मम बेगम इहम सहस, सबसे पहले तुम क्या करो, मेरे बेग को सहन करो भाई। वो तो बाद की बात है कि आप मुष्टिक से मारोगे, किससे मारोगे, पहले तो मेरे बेग को सहन करो। मुष्टिक कह रहा है ए राम, अब ये किसको कह रहा है, चाणूर का युद्ध तो किसके साथ हुआ, कृष्ण के, और मुष्टिक का युद्ध किसके साथ हुआ, बलराम के। तो मुष्टिक कह रहा है ए राम, हे बलराम, अध्याय में मुष्टिक प्रहारे गवित रुधिर गात्र जीवितम उन झसी, कहते हैं आज में मुष्टिक प्रहारे, मुष्टिक प्रहार के द्वारा, है ना, यानी घूंसे के द्वारा, गवित रुधिर गात्र है यानी खून से तुम्हें पूरा शरीर खून का कर दूंगा, जीवतम उंजसी, जीना छोड़ दोगे, तुम्हें जीना ही छोड़ दोगे, मैं पूरा शरीर तुम्हारा खून ही खून कर दूंगा, पूरा मुष्टिक के प्रहार से। बलराम कहता है त्वाम अव्यय मुष्टिका, तुम मुष्टिका से, यमाय निवेदिया में, अरे तुम मैं मार दिया ना, तो तुम यमायम निवेदिया में, तुम किससे, यमराज से निवेदन करोगे कि इससे बचाओ मुझे, ठीक है। सर्वे युद्धम कुर्वन्ति, सभी युद्ध करते हैं, राम यहाँ बलराम के लिए आया था। इसके आगे किस प्रकार कौन युद्ध जीतता है, फिर युद्ध जीतने के मुष्टिक और चाणूर में से पहले कौन मरता है, फिर बाद में कौन मरता है, कृष्ण चाणूर को मारते हैं, मुष्टिक को बलराम, कंस किस प्रकार मरता है, इसके बारे में आगे की कक्षा में हम जानेंगे। इसके यदि द्वितीय का सार देखें तो कहते हैं कृष्णस्य अद्भुत कृत्यो भीत राजा कंस है, विशिष्टम मल्लो चाणूर मुष्टको प्रेरयति, एन ते तौ मल्ल युद्ध कृष्ण बलरामो हत्वा तस्य ऋण मुक्तो भविताम। कृष्ण के अद्भुत कृत्यों से डरा हुआ राजा कंस विशिष्ट मल्लऊ चाणूर मुष्टको प्रेरिति, जो विशिष्ट जो मल्ल है, पहलवान है, चाणूर और मुष्टिक, उनको प्रेरित करता है। एन तौ मल्ल युद्ध है, तुम दोनों जो है मल्ल युद्ध के द्वारा कृष्ण बलरामो हत्वा, कृष्ण बलराम को मार करके, तस्य ऋण मुक्तो भविताम, अपने ऋण से मुक्त हो। तथा चाणूर कृष्णयो मुष्टिक बलरामयो च परस्परम घोर मल्ल युद्धम भवति, तभी चाणूर और कृष्ण का, मुष्टिक और बलराम का परस्पर घोर युद्ध होता है। सर्वे पश्यन्ति, सभी देखते हैं। हिंदी अर्थ है इसका कि कृष्ण के अद्भुत कार्यों से डरा हुआ कंस
कुश्ती में निपुण चाणूर और मुष्टिक से कृष्ण और बलराम को मारकर राजा के प्रति ऋण मुक्त होने के लिए कहता है। दोनों उसे कृष्ण और बलराम को मारने का पूर्ण विश्वास दिला देते हैं। चाणूर और मुष्टिक भी पूर्ण भी कहते हैं, अरे आप टेंशन छोड़ो महाराज, हम दोनों है ना, हम दोनों देख लेंगे, ठीक है। युद्ध के लिए नगाड़े बजते हैं। दामोदर का चाणूर के साथ तथा बलराम का मुष्टिक के साथ युद्ध होता है। इसके यदि व्याकरण बिंदु देखें तो जगतो अस्माकम, जगत है प्लस अस्माकम, देखो जगत में तय में अ है, आगे विसर्ग है और आगे अ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा उ, ए और उ मिलकर क्या हो गए ओ, और ओ के बाद क्या आ रहा है ए, तो अ को अवग्रह, और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि यहाँ हो रही है। कौन सी हो रही है, विसर्ग, ठीक है। इसी प्रकार पूर्वजो अस्य है ना, पूर्वज है प्लस अस्य, वही विसर्ग से पहले अ है और बाद में अ है, तो उ विसर्ग के स्थान पर अ और गुण ओ हो जाएंगे और फिर आगे वही अवग्रह, तो यहां पर भी विसर्ग संधि, ठीक है। प्राप्तोस्मि, प्राप्त है प्लस अस्मि, प्राप्तोस्मि विसर्ग संधि हुई। उपसर्पेताम, देखो उपसर्ग पूर्वक सृप धातु से यदि विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, उपसर्पेताम। प्रवेश्यताम, देखो प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से यदि यक और लोट लकार में यदि प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा तो क्या बनेगा, प्रवेश्यताम। एही आया है यहाँ, एही शब्द तो इण धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनता है, एही, और एही को विशेष रूप से ध्यान भी रखना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का बनता है इण धातु से। इसी प्रकार तिष्ट आया है तो स्था धातु से बनता है, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके रूप ऐसे चलते हैं, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, है ना। चाणुर मुष्टयो, अब देखो यहाँ समास द्वंद होगा, चणुर है च मुष्टक च चाणुर मुष्टकौ। महाराज है, महान च असौ राजा, कर्मधारीय समास होता है महाराज में। सर्व प्रयत्नेन, सर्व है प्रयत्न है, तेन वही कर्मधारीय समास का कार्य हुआ है। गोप दारकौ, गोपस्य दारकौ, गोपो का जो दारक है षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ हुआ है। दामोदर बलरामौ, दामोदर च बलरामौ च, और यहाँ द्वंद्व समास का कार्य हुआ है। गलित रुधिर गात्र है, तो गलितम रुधिरम गात्रेभ्य यस्य से कौन सा समास हुआ है, बहुव्रीहि समास। ललित गंभीराकृति, तो ललित गंभीरा च आकृति यस्य से बहुव्रीहि समास का यहाँ कार्य हुआ है। मुष्टिक मुष्टि प्रहारे तई षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ कार्य हुआ है। यहाँ आप जो है जो अध्याय 10वां है उसका भाग द्वितीय यहाँ कंप्लीट होता है। अगली कक्षा में हम भाग तृतीय के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।